नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का दूसरा दिन, विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज में तीसरे चरण का किया शुभारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी जयपुर, केंद्रीय बजट को लेकर करेंगी प्रेस वार्ता। मोदी सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर देंगी जानकारी। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस का जवाब, जयराम रमेश ने कहा अब अपनी भूमिका अच्छे से जानते हैं, मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे, तो वहीं संजय राउत का आरोप 2000 करोड़ रुपए में नाम और निशान की हुई सौदेबाजी। हरियाणा के पंचकुला में ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने की कर्मचारियों पर पानी की बौछार, आंसू गैस के छोड़े गोले, सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड का चौथा दिन, जवाहर सर्किल थाने में चल रही लॉरेंस से पूछताछ। जी क्लब फायरिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। 15 फरवरी को लॉरेंस पंजाब से लाया गया था। खाटू श्याम जी के मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, 4000 पुलिस के जवान रहेंगे ड्यूटी पर तैनात। 300 सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी नजर, ड्रोन से भी की जाएगी निगरानी। पुणे के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे उपस्थित। भरतपुर में एक और एटीएम को बदमाशों ने बनाया निशाना, रूपवास में एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। अमिताभ के साथ मनमुटाव पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, बोले हर स्टार में को क्लैश होता है, दीवार चूल्हे को रिजेक्ट करने का भी मलाल। अफगानिस्तान में गर्भ निरोधक की बिक्री पर बैन, तालिबान ने कहा यह मुस्लिम आबादी रोकने की साजिश। अब हाउस हेल्प ने लगाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आरोप, रोते हुए शेयर किया वीडियो, बोली मुझे दुबई में अकेला छोड़ दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कोहरे के कारण एक के बाद एक टकराई कई कारें आपस में। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, 8.32 अरब डॉलर घटकर 566.9 अरब डॉलर पर पहुंचा। गुजरात के मेहसाणा में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में रिश्तेदारों ने उड़ाए लाखों के नोट, बटोरने के लिए लोगों में मची हो। सौराष्ट्र बना रणजी चैंपियन, बंगाल को 9 विकेट से हराया, 3 साल में दूसरी बार जीता खिताब। मिर्जापुर फेम एक्टर शाहनवाज प्रधान का निधन, 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान। तमिलनाडु में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मशीन 2023 लॉन्च, 2000 से ज्यादा छात्र बने प्रोजेक्ट का हिस्सा। सांगनेर में चंपाराम जी के बगीचे व्यासों के मोहल्ले में श्याम बाबा का सजा दरबार, इस दौरान फूल बंगले की झांकी भी सजाई गई और 56 भोग लगाया गया। कटुमर के ग्राम पंचायत टिटपुरी में गांव सिटाहिड़ा में 3 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने वाले मंगतूराम मीणा पुत्र रामपाल मीणा का सरपंच हरिवीर सिंह चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। कटुमर कस्बा सहित संपूर्ण क्षेत्र में महाशिवरात्रि हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाई गई, तो वहीं शिव मंदिरों में बम बम भोले की जयकारी सुनाई। दौसा जिले के लालसोल उपखंड के श्यामपुरा कला गांव पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण उर्फ गौरीलाल मीणा ने असामाजिक तत्वों से उनकी जान को खतरा बताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया। दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से भारत ने दी शिकस्त, सीरीज में 4 टेस्ट की सीरीज से 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया। जडेजा ने लिए मैच में 10 विकेट। न्यूजीलैंड को अपनी ही सरजमी पर मिली करारी शिकस्त, पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 267 रनों से हराया। रायसीनगर विधायक बलवीर लूथरा ने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान युवाओं को खेलों के प्रति किया जागरूक। इस दौरान गांव डाबला में युवाओं ने वॉलीबॉल का खेल खेला। लूथरा बोले ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की नहीं है कोई कमी। बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र के बाजार के पास रोडवेज की चलती बस का निकला पहिया, 39 यात्रियों की बची जान। किशोराय पाटन से बूंदी जाते वक्त बाजार के समीप निकला बस से पहिया। झालावाड़ के अकलीरा में अग्रवाल समाज और सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वितीय दिवस की शुरुआत अभिषेक और शांतिधारा के साथ की गई। बस स्टैंड से निमिनाथ जी की विशाल बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि के मौके पर कोटा में निकाली भोले बाबा की बारात, इस दौरान बारात का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। भोले बाबा की बारात में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर विजय और रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष ने की शिरकत। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित प्राचीन सूरजकुंज महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक माया सोलंकी और संतोष सोलंकी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। बूंदी के नैनवा से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर धनुगांव पर खुर्देश्वर बाबा का चमत्कारी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहां पर असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में नैनवा उपखंड क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश भर के लोगों की यहां पर आस्था बरकरार है।
भवानी मंडी में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदित्य विहार शाखा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मकुमारी कुसुम बहन और शकुन बहन का समर्पण सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यावर में 195 देशों के बारे में पूर्वानुमान से दी जाने वाली अनूठी लैब का आविष्कार हो चुका है। ये दावा एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए दिलीप नाहटा का है। ब्यावर के सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा ने एक अनोखी लैब मशीन का आविष्कार किया जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में नया कीर्तिमान लिखेगी। ब्यावर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से ब्यावर में शिव पार्वती विवाह का आयोजन समापूर्वक किया गया। इस मौके पर समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की बारात बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से निकाली गई। ब्यावर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग की ओर से ब्यावर के बिलातू का बाड़िया स्थित शिव मंदिर से कलश और कावड़ यात्रा निकाली गई। उसका जगह जगह स्वागत किया गया। नागौर के निकटवर्ती ग्राम जांगावास में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीमशंकर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के महापर्व का अवसर पर मेला भरा। मेले में नेता सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तों ने हिस्सा लिया। देश में पनप रही आपराधिक गैंग तथा उनको फॉलो करने वाले लोगों की धरपकड़ हेतु राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर ब्यावर जट्टी मनीष चौधरी ने सीओ सर्किल में कार्यवाही करते हुए अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 11 युवकों को हिरासत में लिया। नागौर की जेल में खंडेलवाल भवन उद्घाटन को लेकर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। अनुष्ठान के तहत लक्ष्मीनाथ मंदिर से सुबादिया धमतिया बास पुराने बस स्टैंड से सदर बाजार से हनुमान चौक होते हुए खंडेलवाल भवन तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा के माजलगढ़ क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पर शंख नगाड़े बजने के साथ शिवालयों में पूजा अर्चना हुई। हाटपुरा गांव में भगवान शिव की 4 पहर की पंडितों और श्रद्धालुओं के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ नाना प्रकार के पदार्थों से पूजा अर्चना की गई। नागौर के टीटवाना में मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। नागौर के लाडू में महाशिवरात्रि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित घोष केंद्र का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। शिव मंदिर रोड स्थित भुतोरिया स्कूल के नजदीक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रुद्रप्रांत के शारीरिक शिक्षण प्रमुख भगवत दान रहे। नागौर के लाडू में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नेता जगदीश सिंह राठौड़ ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस को रास्ते से हटाने के लिए वसुंधरा राजे ही चेहरा होंगी। ब्यावर के दुर्गावास गांव में शराब के नशे में युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर लटक कर जान दे दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में एडमिट करवाया। आपको बता दें कि युवक जिंदा बच गया। युवक का इलाज जारी है। युवक शराब के नशे का ब्यावर में एक युवक के द्वारा पड़ोस की नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में पीड़िता की मां ने थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करौली के चोडाभी में सहायक अभियंता कार्यालय के द्वारा रिकवरी पूर्ण करने के चलते बिजली निगम ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कार्रवाई की। बिजली के बिलों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने, विद्युत बिलों के बकाया 27 लाख रुपए बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन। मामलवास के लिवाली गांव के शमशान घाट पर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दाह संस्कार की भूमि को खतकारी भूमि होना बताकर ये विरोध किया। बाबनवास एसएचओ मनीष वर्मा ने लूट के प्रकरण में वांछित आरोपी राजेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के द्वारा आरोपी राजेंद्र को जेसी भेजा गया। धौलपुर के बसई नवाब स्थित आसपास के क्षेत्रों में इस समय खेतों में खड़ी सरसों की फसल में अब नए रोग दिखने लगे हैं। हालांकि सरसों की फसल में कुछ सप्ताह पूर्व ही पाला पड़ने से काफी नुकसान पहुंचा है। भरतपुर के वेयर में मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा पूरक बजट की नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा की गई। व्यापारियों ने इस घोषणा का आभार जाहिर किया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश और संघ पदाधिकारी सुनील के नेतृत्व में एकत्रित होकर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी के मुख्य अतिथि को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया। भरतपुर के कुम्हेर कस्बा से चौमुखा महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जागरण आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं की ओर से फूल बंगला की झांकी सजाई गई। भरतपुर के वेयर थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने थाने परिसर में सीएनजी सदस्यों की बैठक ली। वेयर के व्यापारियों ने थाना प्रभारी प्रेम सिंह के द्वारा कस्बे के पीएनबी बैंक में हुई लूट सहित राजस्थान के 6 बैंकों की लूट का पर्दाफाश किया। टोडाभीम पंचायत समिति विकास अधिकारी रश्मि मीणा के निर्देशानुसार किया जा रहा सत्यापन। कर्मचारी पेंशन धारक घड़े बिल्ले पर खेतों में जाकर किया जा रहा सत्यापन। पंचायत एलडीसी धर्मेंद्र राजपूत, ग्राम विकास अधिकारी कृपाल मीणा के खेतों में जाकर पेंशन योजना का सत्यापन किया जा रहा है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के नगरपालिका सावला के द्वारा कार्यों का 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। सौर ऊर्जा संचालित 11 वार्डों को पानी का लोकार्पण स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल के आतिथ्य में किया गया। दौसा के बांदीकुई में कंवरपुरा गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य राजकृष्ण महाराज ने किया। कथा के 5वें दिन माखन लीला और गोवर्धन लीला के प्रसंग सुनाए गए। झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित दीनबंधु पैलेस में कर्मचारियों की ओर से पेंशन बहाली का 1 वर्ष पूरा होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रदेश समन्वयक विनोद चौधरी उपस्थित थे।
भरतपुर के कुमेर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक हुई। सीएलजी के सदस्यों की सुरक्षा सखी के साथ बैठक एएसआई मोहम्मद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें सीएलजी के सदस्यों को व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई और होली के त्योहार को देखते हुए शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की आमजन के सहयोग से अपील भी की गई। भरतपुर के कुमेर में होकर गुजर रहे भरतपुर अलवर मार्ग पर लगातार जाम रहता है। सड़क पर सब्जी विक्रेताओं ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की। ट्रैफिक पुलिस अतिक्रमणकारियों को नजरअंदाज कर रही है। अतिक्रमण से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना रोज करना पड़ता है। सरमथुरा में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद ने किया धरना प्रदर्शन। सरमथुरा में नेता प्रतिपक्ष सोनू चाचौरे के नेतृत्व में नगर पालिका पार्षद ने स्थानीय गोविंद देव जी के मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया। दौसा के मंजावर थाने में सीएलजी की बैठक थाना प्रभारी सचिन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने शांति व्यवस्था से संबंधित अनेक मुद्दों को लेकर मांग की। झुंझुनू में सर्दी का असर कम होते ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खांसी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा हो गया। बदलते मौसम से बच्चे सबसे ज्यादा मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शेखावाटी में मौसम का बदला मिजाज। सुबह से खेत खलियारों में हल्का कोहरा नजर आया तो वहीं मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जाहिर किया। झुंझुनू की चापोली में एक शादी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। चापोली गांव बनारसी देवी हरचुराग के रूढ़ीवाल की बेटी सरोज की शादी में फेरे दिलाने के बजाय स्टेज पर दूल्हा रमेश दुल्हन सरोज को भारत के संविधान की शपथ दिलवाकर शादी संपन्न करवाई गई। सांगनेर के लुनियावास गुने रोड स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में सिद्ध योगी श्री 1008 बाबा बालनाथ के सानिध्य में 551 कुंडात्मक रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण होते हुए संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने आहुतियां देकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में टाइगर कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया। 55 वर्षीय महिला मतु देवी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव कमरे में मिला हुआ तो वही कमरा बंद था बाहर से और घटनास्थल पर महिला की चूड़ियां टूटी हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। झुंझुनू के बोहाना में अवैध वाहनों और वाहन नियमों की पालना में जुटी पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने चलाया अभियान। पचेरी में थानाधिकारी हरिकृष्ण के नेतृत्व में चलाया अभियान। सीकर के रिंगस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 52 की नदी पुलिया पर रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। दुर्घटना में जयपुर निवासी दंपति सहित पुत्री हुई गंभीर रूप से घायल। बरासाइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख लोन की धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके राजकुमार चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खटाने का पूरा सिद्ध बाबा मंदिर के पास से हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने काफी संख्या में असला बारूद भी बरामद किया। अलवर के रामगढ़ थाना अंतर्गत खालसा नगर में पुरानी रंजिश को लेकर घर में बैठे परिवार पर स्कॉर्पियो गाड़ी में भरकर दबंगों ने दरबार लाठी से हमला कर दिया। घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी करती हुई मारपीट। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अलवर के बड़ोकादान गांव में श्वान ने 2 सगे भाइयों पर हमला किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अलवर एनएबी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित वीरा गार्डन के सामने तेज अनियंत्रित गति से आ रही कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार तीनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उपचार जारी है। अलवर में एनएबी थाना क्षेत्र के बाकरी में 1.5 साल की बच्ची की गर्म पानी से झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बताया कि पानी गर्म करने के दौरान बच्ची पानी में गिर गई, जिस वजह से वो झुलस गई। अलवर में प्रजापति सामूहिक विवाह समिति का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 29 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। उसी को लेकर के प्रजापति समाज की ओर से आज जी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीकर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रीय का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की विदाई समारोह की यात्रा निकाली गई। निश्चित रूप से ऐतिहासिक विदाई समारोह रहा। विधायक राजेंद्र पारी का कई संगठनों ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में जिले को बड़ी सौगात मिली पर उनका आभार जाहिर किया।